हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम DEC 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उनके उत्तरों के साथ कि आपको कैसे अपने पेपर एग्जाम में उनके उत्तर लिखने हैं जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो हम हमारे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपको ECCE केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के लिए कहा गया है। स्थान का चयन करते समय आप किन कारकों को ध्यान में रखोगे? अब आपको किन बातों को ध्यान में रखना है ECC केंद्र को स्थापित करते वक्त? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो हम 5 मार्क्स के हिसाब से इसका आंसर बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स की PDF चाहिए हो तो नीचे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। उत्तर: स्थान का चयन करते समय हम निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेंगे। अब हम उन कारकों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, कमरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि विभिन्न खेल क्रियाओं में लगभग 25 से 30 बच्चे आराम से भाग ले सके। अब हमारा जो कमरे हम उनके सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आकार कम से कम इतना बड़ा तो हो कि 25 से 30 बच्चे उसमें आराम से क्रियाएं कर सके। अगर ज्यादा छोटा कमरा होगा तो बच्चे अच्छे से खेल ही नहीं पाएंगे, तो हमें बड़े कमरे चूज करने हैं, बड़े कमरे लेने हैं। दूसरा, जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों की आपस में या रखे हुए सामान के साथ टक्कर ना हो। अब हमारा जब कमरा बड़ा होगा तभी तो बच्चे अच्छे से खेल पाएंगे, सामानों के साथ खेल पाएंगे, एक दूसरे के साथ खेल पाएंगे। अगर उनका कमरा ही छोटा होगा तो एक दूसरे में टक्कर खा जाएंगे, तो फिर ये कोई हमारा मतलब थोड़ी हुआ। हमें तो अच्छी चीजें सिलेक्ट करनी है ना, तो हमें इसलिए कमरे का जो साइज है, आकार है, वो बड़ा रखना है। पर्याप्त स्थान का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादा भीड़भाड़ से खेल सामग्री के अन्वेषण के अवसर बच्चों को कम मिल पाते हैं। अब हमें पर्याप्त स्थान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर आप छोटा सा कमरा ले लेते हो, उसमें आपने खेल सामग्री भी रख दी, बच्चे भी हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं, भीड़ भाड़ हो गई, तो अब उनको वो अपॉर्चुनिटीज, वो अन्वेषण नहीं मिल पाएंगे अलग अलग चीजों को समझने के या खुलकर उनको जांच करने के या मजा लेने के। उसके बाद फोर्थ, केंद्र में बाहरी स्थान भी होना चाहिए जहां बच्चे खेल सके। अब केंद्र के बाहर का भी एक स्थान होना चाहिए जिसे हम प्लेग्राउंड कह देते हैं, खेल का मैदान कह देते हैं, जहां बच्चे अपना बाहरी खेल खेल सके। केंद्र बच्चों के घरों के नजदीक स्थित होना चाहिए जिससे वे आसानी से केंद्र में आ सके। अब छोटे बच्चे हैं, आपको पता है उनको कभी मम्मी छोड़ने आएगी, कभी पापा छोड़ने आएंगी, तो आप अपने केंद्र को ऐसी जगह पर बनाओ जो बच्चों के घरों के पास हो, ताकि जो उनको छोड़ने आ रहा है उसको ज्यादा दिक्कत ना हो डेली उसको छोड़ के आने में, लेके आने में। रोशनी, वायु, संचार, शौचालय तथा स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। प्रत्येक कमरे में रोशनी तथा स्वच्छ वायु के लिए कम से कम एक खिड़की होनी चाहिए। अब हम जो केंद्र चूज कर रहे हैं या जो केंद्र में अपना ECC सेंटर सेलेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर अच्छी रोशनी आए, वायु आए, शौचालय बनाओ, साफ सुथरी सुविधाएं हो, ताकि बच्चे का एक अच्छी डेवलपमेंट हो पाए, वो संपूर्ण तरीके से बढ़ पाए। हर कमरे में रोशनी के लिए खिड़की हो, स्वच्छ वायु आए, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, अच्छे से वो खेल सके, उसको कोई दिक्कत ना आए। सुरक्षित वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप केंद्र के लिए स्थान की तलाश कर रहे हो तो उन स्थानों को ना चुने जो तालाबों, झरनों या अधिक यातायात वाली सड़कों के पास हो। अब आपके केंद्र में छोटे छोटे बच्चों ने आना है, तो आप ऐसी जगह पर अपना केंद्र बनाओ जहां पर आसपास ये ना हो झरने हैं, तालाब हैं या कोई कुआं वगैरह है, बच्चों के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई दिक्कत होने की उसमें चांसेस रहते हैं ना। तो आप ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ पे ऐसे तालाब, झरने या ज्यादा कोई यातायात ना आते हो, ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहे, सेफ रहे। उसके बाद हम हमारे आंसर में फुल मार्क्स लेने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा अपने आंसर में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष होता है ना हमारा कंक्लूजन। इससे क्या होता है, हमारे आंसर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। केंद्र बच्चों के घरों के पास स्थित होना चाहिए। अब केंद्र बच्चों के घरों के पास स्थित होना चाहिए।
रोशनी, हवा तथा शौचालय का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए बाहर जगह होनी चाहिए। आप ऐसे अपना निष्कर्ष लिख देना ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए बच्चे ने किस बड़ी बड़ी मेन बातों पर अपना ध्यान दिया है। इससे अगर जब आप ऐसा निष्कर्ष लिखते हो एंड में, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ हम हमारा अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।